हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं ये जो गोरे हैं, ये जो विदेशी हैं, ब्रिटिशर्स हैं, इंग्लैंड वाले हैं, यूएस वाले हैं, जो इनकी हॉलीवुड है, वहां पर ये जो हमारी बेइज्जती करते हैं इंडिया की और पूरी साउथ एशिया की, किसने हक दिया इनको पैदा करने का और क्या बेइज्जती करते हैं, आज जानेंगे इस बारे में। इन लोगों की जो मेंटेलिटी है ना, वो है उपनिषेधवाद की या औपनिवेशिकवाद की। वो क्या होता है भाई, आपको पता है, इन्होंने इंडिया को, इवन चाइना को और सारी कंट्रीज को अपना उपनिवेश बना के रखा, अपनी कॉलोनी बना के रखा, यानी जस्ट ए सेकंड कंट्री। यानी वो सोचते हैं कि हम यहाँ पर है और ये लोग हमारे नीचे है। और हमारी जो छवि पेश करते हैं लोग सारी हॉलीवुड की मूवीज में, जितनी मूवी बनती हैं वहां करते हैं ये तीन तरीके से। पहला, बेहद गरीब देश। दूसरा, सपेरों का और जादूगरों का देश। तीसरा, जहां पर जो लोग हैं वो शिक्षित नहीं है, जिनको ना कपड़े पहनने का, ना उठने बैठने का, ना बात करने का ढंग है। अबे जाहिलो, तुम जीरो जो जहां सीखो वो हमने सिखाया, आर्यभट्ट ने सिखाया, तुम हमको सिखाओगे। दूसरी बात, इसमें कमी किसकी है? कमी हम लोगों की है कि हम अपनी छवि को पेश नहीं कर पाते या हम अपने आप को पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते। उसकी रीजन है 200 वर्ष की गुलामी जो इन गधों की हमने करी है, कुछ लालची राजनीतिक लोगों की वजह से। वरना भगत सिंह जैसे लोग भी थे, चप्पल मार मार के बाहर भेजते लोगों को। पर चलो मुद्दे पे आते हैं। हॉलीवुड की जो मूवीज देखी होंगी आप लोगों ने, रिसेंट टाइम की बड़ी फेमस मूवीज हैं, कुछ आयरन मैन वगैरह हो गई और भी जो मूवीज हैं, उनमें इंडिया की जो बेइज्जती करी है वो करी है एज वेरी पुअर कंट्री, एज सेकंड क्लास और थर्ड क्लास कंट्री। और हम लोग भी जो है ना, हम लोग भी अपनी छवि को इम्प्रूव नहीं करते, हम भी नहीं पेश करते कि हम जो हैं बहुत मेहनती लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन मैं आपको आज कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ। ये बॉलीवुड वाले तो पैसे खाते होंगे, नहीं करते होंगे, हम तो खा के नहीं बैठे, हम तो करेंगे अपनी छवि पेश। और हम बताते हैं, इंडिया 5वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की और 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है ऑलरेडी। और हमसे जो ऊपर है जापान और इंग्लैंड, इनको हम जल्दी टर्न करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं, जर्मनी को पार करने वाले हैं और हम बन जाएंगे नंबर 3 की इकोनॉमी। कब? मैक्स टू मैक्स 2026-27 तक। तो नंबर 3 की इकोनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी हम होल्ड करते हैं, ठीक है। टॉप 100 बिलियंस की जब बात आती है, उसमें से 10 to 20% इंडियंस हैं। जहां बात आती है डॉक्टर्स की, सारे वर्ल्ड में डॉक्टर हमारे हैं। जहां बात आती है इंजीनियर्स की, सारे वर्ल्ड के इंजीनियर्स हम लोग हैं। तो किस बेस पर तुम लोग हमें कह रहे हो कि हम पढ़े लिखे लोग नहीं? हाँ भाई, हम आपकी तरह बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं है। हम ऐसा नहीं करते कि 4 शादी करो या ना करो और पता ही किसी को नहीं है। शादी किए बिना बच्चे पैदा कर रहे हो, ये भी पता किसी को नहीं है। हमारे यहाँ भाई चलता है, समाज है, हम लोग अपने समाज के साथ चलते हैं। एक फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है और हम इस तरीके से काम करते हैं। हमारा ये रहने का तरीका है। अच्छा, कपड़े पहनने का बताते हैं लोग कि हम लोग को ढंग नहीं पहनने का। भाई आप लोग नंगे घूमते हो, हमारी क्या दिक्कत है इसमें? हम क्या करें? आप लोग सोचते हो कि जो नंगापन होता है शरीर का, वो आपकी कल्चर को दिखाता है, वो दिखाता है कि आप कितने बड़े लोग हो। हम ऐसा नहीं मानते। अगर नंगापन होने से ही आप अपग्रेड मानते हो अपने आप को, फिर मेरे गांव की भैंस तो आपसे ज्यादा अपग्रेड है। वो बचपन से ही नंगी है, कभी कपड़े नहीं पहने उसने, ठीक है। तो ये नहीं भाई, हमारे संस्कार ये कहते हैं कि हमें प्रॉपर तरीके से बिहेव करना है, कैसा कल्चर है हमारा और ये हमारी पावर है। हमारे यहाँ हर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के बाद भाषा की चेंज हो जाती है। हमारे यहाँ 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के बाद पहनावा चेंज हो जाता है। हमारे यहाँ 300-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर के बाद पारिवारिक स्थिति चेंज हो जाती है। और ये हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है ये। तुम लोग क्या सिखाओगे हम लोगों को? इंग्लिश के जितने वर्ड्स हैं, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ से आए हैं? सब संस्कृत के वर्ड है ये। अनपढ़ लोगों, पहले अपनी लैंग्वेज तो ठीक कर लो। 26 कैरेक्टर की सारी लैंग्वेज ये घूमते हो, जिसका ये मतलब पता नहीं बेचारों की करना क्या है इसका। हमसे ज्ञान देंगे, जीरो बिना लिख के दिखाओ, संख्या कैसे लिखोगे आप? तो हम जो है ना, हम अपग्रेड थे और अपग्रेड है। और हमारी सभ्यता 5000 साल से पुरानी है, ठीक है। 5000 साल से पुरानी सभ्यता हमारी। जब आप लोग को पता ही था रोटी कैसे बनाते हैं, आप लोग लड़ते थे ये जगह हमारी कब्जा करने के लिए, चढ़ गए दूसरे के ऊपर। आपको पता होंगे ना एंग्लो वॉर वगैरह, जो यूके वाले लड़ रहे थे आयरिश लोगों से, लग रहे थे तुर्किश लोगों से, ये सब लड़ रहे थे आपस में। तब हम लोगों को पता था रहना कैसे है, हमारे राजा को पता था कैसे व्यवस्था चलानी है। अगर आपको ना पता हो तो हड़प्पा की संस्कृति जान लो,
हड़प्पा कितने सारे साल पुरानी संस्कृति है। वहां पर कैसे नगर बसे थे, शहर बसे थे, क्या नाली की व्यवस्था थी, क्या पानी निकास था, सब कुछ प्रॉपर व्यवस्थित था। आप लोगों ने कब सीखा है ये? अभी 1000-1500 साल पहले। हम लोग 5000 साल से कर रहे थे। हमारी प्रॉब्लम ये हुई कि तुम जैसे नालायक लोगों को हमने अपने साथ काम करने दिया और बाद में तुम लोगों ने हमारी कमजोरी फायदा उठाया, जो हम एक नहीं थे। अगर हम एक होते तो हम बहुत सेफ होते। पहले भी हम बटे हुए थे छोटे छोटे राजाओं के बीच में, आप लोग आते गए, कब्जा करते गए। आप जब इंग्लैंड से यहाँ आए थे ब्रिटिशर्स, नालायक गवार लोगों, तब इंडिया की जीडीपी जो थी ना, वो वर्ल्ड की 23% जीडीपी थी। यानी हर 5 रुपए में से 1 रुपया इंडियन था। और जब आप लोग गए तो क्या छोड़ गए हमारी इंडिया को? वर्ल्ड की जीडीपी का केवल 1% हिस्सा। 22% लूटने वाले लोगों को हमें सिखाओगे हम कैसे रहेंगे? और हम फिर तरक्की कर रहे हैं और आपको भी छोड़ चुके हैं ब्रिटिशर्स, और जर्मनी वालों को हम आगे छोड़ देंगे और फिर हम नंबर 2 की व्यवस्था बनेंगे। हम भी उसको छोड़ेंगे पीछे। ठीक है, हम सेल्फ बिलीवर्स हैं, हम खुद में काम करने वाले लोग, हम डरते वरते नहीं किसी से। इतने गुलामी करी, कुछ भी हुआ कोई दिक्कत नहीं, हम आगे देख लेंगे। वी आर सेल्फ मोटिवेटेड, वी आर हाईली एजुकेटेड पीपल, और हमारा सभ्यता हमारा घमंड है। हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले पूरा देश है हमारा, और देश जो है ना वो हिंदुस्तान है, भारत है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो जाने जुड़े रहिए हमारे साथ। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।